पेश है इस वक्त राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने धारा 144 की समय सीमा राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है। प्रदेश के गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने इस आशय का आदेश देर रात जारी किया है। आदेश के अनुसार अब जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने जिलों में 30 जून तक निषेधाज्ञा बढ़ाने के आदेश जारी कर सकते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक श्रमिकों को राहत देने की कोई नीति नहीं बनाई है। श्रमिक सड़कों पर पैदल भूखा प्यासा चल रहा है। प्रियंका गांधी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 बसें भेजी, लेकिन यूपी सरकार ने इसमें बाधाएं डाली, बसों को एंट्री नहीं दी। पहले कहा कि बसें लखनऊ भेजो, बसें बॉर्डर पर भेज दी तो कभी फिटनेस तो कभी कुछ कहकर अड़ंगे लगाए। डिप्टी सीएम पायलट को शुक्रवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा था कि प्रियंका गांधी बसें भेजेगी तो अनुमति दे दूंगा, लेकिन बसें भेजने के बाद 1032 बसों को बॉर्डर पर रोक लिया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के पर्यटन विभाग से। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि मैं चापलूसी करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करता हूं। कुछ लोग संकीर्ण सोच रखते हैं, कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं। मैं संकीर्ण सोच नहीं रखता। कुछ लोग चापलूसी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग काम करना पसंद करते हैं। मैं काम करना पसंद करता हूं, चापलूसी करना नहीं। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सतीश पूनिया और हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पर हुए संवाद को राजनीति से जोड़कर ना देखें। सतीश पूनिया और वासुदेव देवनानी दोनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही मेरे अजीज मित्र हैं। दोनों का बयान बहुत संजीदगी वाला था। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक अर्थ जीरो है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में 28 मई तक लू चलेगी। कोरोना से जंग लड़ रहे राजस्थान के लाखों किसानों को अगले माह झटका लगने वाला है। इस संकट काल में बिजली का बिल जमा नहीं करवा पा रहे किसानों के विद्युत कनेक्शन अगले माह काटे जाएंगे। निगम खुले तैयार कर रहा है कि जो किसान कृषि कनेक्शन के पेटे बिल नहीं भरेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश में करीब 14,50,000 कृषि कनेक्शन हैं, जिनमें से 90% कलेक्शनों के विद्युत बिल जमा नहीं हो सके और इन सभी को झटका लगेगा। प्रदेश में करीब 2 माह से कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि आ रही है कोटा जिले से। कोरोना संकट के बीच कोटा शहर के लिए शुक्रवार की सुबह बुरी खबर लेकर आई। सुबह 9 बजे आने वाली रिपोर्ट के अनुसार कोटा में राज्य में सबसे ज्यादा 17 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। अकेले छावनी स्थित नगर निगम कॉलोनी में 15 पॉजिटिव आए। इनमें 17, 19, 25, 45, 55 और 55 वर्ष के पुरुष भी शामिल हैं और इसके अलावा 2 साल और 6 साल की बालिका भी पॉजिटिव पाई गई। जमकर जेठ में गर्मी का कहर बना हुआ है। शुक्रवार सुबह से मौसम में गर्माहट घुली हुई है। हवा चलने के बाद भी धूप सताने लगी है। अधिकतम तापमान उछलता हुआ 42.9 डिग्री पर पहुंच गया है। पिछले 4 दिन में पारे में 4.1 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। सुबह धूप निकलने से पहले कुछ राहत थी, लेकिन अब गर्मी सताने लगी है। धूप में काफी तेजी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 5 दिन से दोपहर में कड़क धूप और लू के थपेड़े अजमेर जिले को बेहाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर 1000 बसों की सियासत नया मोड़ ले चुकी है। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से कोटा के छात्रों को यूपी बॉर्डर पहुंचाने के मामले में 1,36,000 रुपए का बिल योगी सरकार को भेजा गया है और इसी बिल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने इस बिल का कांग्रेस के असली चरित्र बताते हुए कहा कि उसका सेवा से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद मोहन ने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कोटा में रहने वाले विद्यार्थियों का बिल भेजा गया है। इस पूरे विषय से पता चलता है कि उनका चरित्र दोगला है। अगली बड़ी खबर एक बार फिर शिक्षा विभाग से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने व्याख्याता और समकक्ष पदों पर कार्यरत सभी 40,129 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है।
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के आधार पर वरिष्ठता क्रमानुसार ये अस्थायी सूची जारी की गई है। यह सूची विभागीय वेबसाइट और शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर देखी जा सकती है। व्याख्याताओं को इस सूची में खुद से जुड़े विवरण की पुष्टि करनी होगी। निर्देशालय के अनुसार सभी व्याख्याताओं को अनिवार्य रूप से अपने से संबंधित डेटा तथा एम्प्लॉय आईडी, नाम, जन्मतिथि, वर्ग, गत पद के वरिष्ठता वितरण आदि की जांच कर स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से सही होने की पुष्टि करनी है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर, जो कि श्रीगंगानगर जिले से आ रही है। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर निवासी दीक्षांत कामरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दीक्षांत ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने का कारण बताते हुए जेल से बाहर अपना बेहतर उपचार कराने को लेकर अंतरिम जमानत का आवेदन पेश किया था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने जेलों में कोरोना से बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था की है। आरोपी को वर्तमान में क्वारंटाइन किया गया है। आरोपी की पूर्व में भी हाईकोर्ट जमानत खारिज कर चुका है। केवल कोरोना के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस पंकज भंडारी ने कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपी दीक्षांत कामरा की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।